बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको खबर दें, भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय बंदूकें खामोश करवा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने इतवार की रात को मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने LOC पर निक्याल, कोयरट्टा, शारदा, कील सेक्टर्स, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों को ब्रीफिंग, हुकूमत और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर इन कैमरा सेशन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाक फौज की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नजर सियासी रहनुमाओं को PTV हेडक्वार्टर्स में बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई, जिसमें भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया। कौमी बयानिया और आइंदा की हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। जराये के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कैमरा सेशन में शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया गया। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जराये के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ पर भी ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। 3 तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद और एकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना PTI की कोताह अंदेशी है। पुलवामा के वाक़े के वक्त हमारी क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद था। जेलों से बाहर क़यादत ने इनकी बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वतन और इसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और ईरानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। अब्बास अराग़ची सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को इस्लामाबाद से भारत जाएंगे। अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत का सफ़र करने से रोक दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक भारत में दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर, लद्दाख में भी हमलों के इम्कानात हैं। सियाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, बाज़ारों में हमले हो सकते हैं। पाक भारत सरहद और LOC के करीब तसादुम का ख़तरा है। सरहद पर दोनों ममालिक की अफवाज मौजूद हैं। दहशतगर्दी की वजह से भारत के मशरक़ी और वस्ती हिस्से में गैर महफूज है। ख़त्े की सूरत हाल पर पाकिस्तान और रूस का राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म और बैन अल-अक़वामी शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की तरफ से बैन अल-अक़वामी शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ख़त्े की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मसाइल के हल के लिए सफ़ारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन को इश्तिआल अंगेज़ी से बचते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर भी बात की।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा बराए UN को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह करेगा। पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा कि किस तरह हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया और ख़त्ते से बाहर अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये अहम सिफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। OIC और इंसानी हकूक़ कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। OIC का मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना राय शुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जबर और इस्लामोफोबिया की मज़म्मत। BJP और इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत अंगेज़ तक़रीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदाराना बैन अक़वामी तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। कश्मीर के सियासी कैदियों तक भी रसाई दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरामद। पार्टी सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय अखतरफा इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्दअमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दाम पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी मुलाकात में शिरकत। सूबे के अहम अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़त्ते में देर पा अमन चाहते हैं, ये कहा गया है उनकी जानिब से। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क ख़त्ते में देर पा अमन चाहते हैं, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। जबकि ये मुलाकात हुई है और पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ख़त्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और ख़त्ते में देर पा अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अहम शख्सियात और सिफारती हुकाम से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का दौरा ओमान, ओमान पुलिस कस्टम्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ओमान पुलिस कस्टम्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अल शराकी ने हेडक्वार्टर आमद पर मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मनशियात और स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए बाहमी ताउन और करीबी राब्ते बढ़ाने पर इतफाक़। ओमान पुलिस के सरबराह ने ओमान की तामीर व तरक्की और मईशत की मजबूती के लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ओमान पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की पेशकश। लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से काम करने के लिए तैयार है। पाक भारत कशीदगी वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड और सबसे लाली परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। उलमा कराम के वफ़द ने परेड देखी और रेंजर्स के जज्बे को सलाम पेश किया और मुश्तरका तौर पर जंग की सूरत में अफवाज पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कौम के दिफाए वतन पर मर मिटने के जज्बे की अक्कास, खुदा के शेरों की दलेरी और बेबाक अंदाज, दुश्मन को खाक बना देने वाली हैबत, जंगी महारत और जहादी शान शौकत ने इस पार अहले वतन के लहू गरमाए तो सरहद पार दबदबे से दुश्मन के सांस जमाए। कराची से आए उलमा कराम ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहा है। दीनो आइन में बेगुनाह को कत्ल करने की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम जंग में खातीनों बच्चों पर जुल्म की इजाजत नहीं देता, तो सयाहों पर कोई कैसे हमला आवर हो सकता है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। उलमाए कराम का कहना था कि भारत नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ना दे, बल्कि आज़ादाना तहकीकात करा के दुनिया के सामने हक़ाइक़ रखे।
गुज़श्ता शब होने वाली बारिश की वजह से लाहौर का मौसम आज भी खुशगवार है। सुबह सवेरे बादलों के डेरे महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में मज़ीद तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात जानते हैं सुलेमान सिद्दीक से। के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर में बादलों का बसेरा है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है और लाहौरी जो है वो सुबह के औकात कामकाज की तरफ भी जा रहे हैं और साथ में मौसम को भी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने को नज़र आ रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 23 रिकॉर्ड किया गया। हवा इस वक्त 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी 83% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे गर्मी का जोर जो है वो मज़ीद टूटेगा और दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी, शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक नई शरह सूद का ऐलान प्रेस रिलीज़ के ज़रिए किया जाएगा। इस वक्त शरह 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतज़िर। माहिरीन का कहना है कि शरह में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश है। 50 से 120 पॉइंट्स कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की साहबजादे और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सीनियर सहाफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के वेलेंशिया टाउन में वाक़ घर आमद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब खान को उनकी साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ, सीनियर सहाफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के घर गए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान और अहलिया को उनकी साहिबजादी आयशा इमरान की शादी की दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर दुल्हा मोहम्मद महद सआदत, दुल्हन आयशा इमरान, सआदत एजाज कुरैशी, ताहिर याकूब खान, मियां मोहम्मद सईद, अब्दुल रहमान इमरान, फदील सआदत और अब्दुल्ला सईद भी मौजूद। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस अहम समाजी बंधन को दोनों खानदानों के लिए ढेरों खुशियों का बाइस बनाए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज ने जोड़े को प्यार किया, तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट इमरान याकूब खान की सहाफ़ती खिदमात को सराहा और कहा कि वो इमरान याकूब खान की मुस्बत सहाफ़त को कद्र की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सहाफ़त वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है।